नमस्ते बच्चों, आप सबको विजडम मेरा इंग्लिश मीडियम हायरी प्राइमरी स्कूल में स्वागत है। मेरा नाम सविता, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज यहाँ पे कक्षा 4 यानी कि 4th स्टैंडर्ड का हम किताब कार्य करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे रानी चन्नम्मा पाठ के बारे में देखा था ना, तो आज हम इसी पाठ का किताब कार्य करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे पेज नंबर 32 में यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, ये सब कुछ आपको घर में पढ़ना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे भी कुछ शब्दार्थ है, आपको घर में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो समानार्थी शब्द यानी कि यहाँ पे सिनोनाइम्स। देखो यहाँ पे युद्ध यानी कि लड़ाई, रण, रुचि, शौक, चाव, पुत्र, बेटा, तनय, पिता, जनक, तात, बेटी, पुत्री यानी कि तनया, महिला, नारी यानी कि स्त्री। तो यहाँ पे कुछ मोहरे हैं। देखो, आवाज़ उठाना, विरोध करना, दांत खट्टे करना, परास्त करना, हराना, लोहा लेना, मुकाबला करना। तो देखो बच्चों, उसी तरह यहाँ पे कुछ श्रुति लिखा है। चन्नम्मा, कित्तूर, ब्रिटिश, मल्लसर्ता, शिवलिंगप्पा, उत्तराधिकारी, डॉक्ट्रिन, प्रणाली, अभूतपूर्व, वीरांगना। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न यानी कि ओरल क्वेश्चंस। रानी चन्नम्मा कौन थी? रानी चन्नम्मा कौन थी? तो बच्चों, यहाँ पे रानी चन्नम्मा कित्तूर राज्य के रानी थी। रानी चन्नम्मा को बचपन से ही किन कलाओं में रुचि थी? रानी चन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा तलवारबाजी में रुचि थी। राजा मल्लसर्ता ने रानी चन्नम्मा से विवाह का प्रस्ताव क्यों भेजा? क्योंकि राजा ने रानी चन्नम्मा के युद्ध कौशल्य को देखकर उनसे विवाह करने की इच्छा हुई, इसलिए उसे वहाँ पे विवाह करने की इच्छा हुई। रानी चन्नम्मा ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? रानी चन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ लिखित प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर मैं आपको नोट्स में दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। ओके, देखो यहाँ पे इन तीनों में से जो आंसर सही है ना, उसके ऊपर सही यानी कि राइट का निशान लगाना है। तो फर्स्ट वन, रानी चन्नम्मा का जन्म कहाँ हुआ था? काकती में हुआ था। सेकेंड, राजा मल्लसर्ता का संबंध किस घराने से था? मेवाड़ से, मैसूर से या कित्तूर से? ऐसे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे कित्तूर। नेक्स्ट, अंग्रेजों की किस नीति के अनुसार गोद लिए हुए पुत्रों के राज करने का अधिकार नहीं था? हस्तक्षेप नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स, कर संग्रह प्रणाली। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स। यस, देखो बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट भाषा की बात, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे आंसर दिया है, आपको उसे चूज करके लिखना है। यहाँ पे चन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। रानी ने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रानी ने अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों का आदेश मानने से, वेट, यहाँ पे का नहीं आएगा, यहाँ पे से, मानने से इनकार कर दिया। उन्हें किले में बंदी बनाकर रखा गया। नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखो यानी कि अपोजिट वर्ड्स। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे बॉक्स में आंसर दिया है, हमें लिखना है देख के। वीरता यानी कि कायरता, पास यानी कि दूर, सम्मान, यहाँ पे अपमान,
अपमान, रुचि, अरुचि, इच्छा, अनिच्छा, स्वीकार, अस्वीकार, अस्वीकार। ओके, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए शब्दों से अपनी मातृभाषा में वाक्य बनाओ। यहाँ पे जो 4 शब्द है ना, इसे हमारी मातृभाषा यानी कि कन्नड़ा में वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, आदेश। तो कन्नड़ा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदेशा या आदेश करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शिक्षकರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು। देखो यहाँ पे आंसर, शिक्षकರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು। ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕಾಬ್ಲಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ, ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಬಾರದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸೋದು, ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು। तो देखो बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट में जो है रा के रूपों के 2 उदाहरण लिखो। इस रा के अलग अलग रूप के बारे में आपने लास्ट ईयर 3rd स्टैंडर्ड में अभ्यास किया था ना। तो यहाँ पे रा के जो रूप है उसके 2 यानी कि 2 उदाहरण लिखना है। तो देखो यहाँ पे वर्षा, यहाँ पे ऊपर रा का रूप है। उसी तरह यहाँ पे कर्नाटक रा का रूप है। नेक्स्ट निर्णय रा का रूप है। नेक्स्ट यहाँ पे संग्रह है, यहाँ पे प्रस्ताव, यहाँ पे प्रवीण। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्र और यहाँ पे ड्रम। ओके, ट्रक ड्रम। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे रचनात्मक अभिव्यक्ति, 5 प्रसिद्ध भारतीय वीरांगनाओं के चित्र एक चार्ट पर चिपकाओ और उनके नाम लिखो। 5 यानी कि 5 प्रसिद्ध भारतीय वीरांगना के चित्र को एक चार्ट पर लगाना है, उनके नाम लिखना है। नेक्स्ट विद्यालय के यानी कि विद्यालय के पुस्तकालय बोले तो लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ो और जानो। देखो नेक्स्ट यहाँ भी जानो, रानी चन्नम्मा की तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को भी अंग्रेज़ों ने झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो बच्चों, यहाँ तक किताब कार्य ख़त्म होता है। धन्यवाद।